हेलो एवरीवन। तो बुल रैली की जो है वो शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या भाई बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है, क्या हम बुल रैली में हैं और एफआईआई जो है वो फिर भी यहाँ पर जो है बेचते जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ट्रेड्स हमारी कैसी कहाँ पर हैं और वो मैनेज कैसे होंगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भाई मार्केट जो है वो लगातार गिरते आ रहे हैं और जो भी स्टडीज़ थी बहुत सारी स्टडीज़ को इन्होंने फेल कर दिया। जो आज तक नहीं हुआ वो कई सारी चीज़ों को इन्होंने पहली बार कर दिया। 16.5% के आसपास का फॉल जो है वो मार्केट में यहाँ पर आ चुका है। अगर हम 26,300 से 21,964 को जो है जो बॉटम लगा था अभी कल के दिन में, इसको अगर हम कंपेयर करें तो भाई कल जो है हमने देखा एक बड़ा गैप डाउन, फिर मार्केट जो है भागे और आज के दिन में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। तो क्या भाई यहाँ पर जो है प्रॉपर हमें रैली देखने को मिलने वाली है या फिर जो है मार्केट केवल और केवल यहाँ पर बाउंस ले रहे हैं। आप भाई ये भी तो सवाल पूछ सकते हो कि ठीक है, हो सकता है रैली आई तो रैली तो यहाँ भी आई थी। ठीक है, रैली तो यहाँ भी आई थी, रैली तो यहाँ भी आई थी, लेकिन मार्केट तो ओवरऑल गिर ही रहा है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि एक रैली यहाँ पर आए मार्केट फिर गिर जाए, फिर हम बुल रैली कैसे बोल रहे हैं। तो देखो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे क्या होने वाला है और मेन पोजीशंस हमारी कैसे क्या मैनेज होंगी। सबसे पहले मैं पोजीशंस वगैरह जो है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है कई सारी पोजीशंस अभी फ्री ग्रुप में ही शेयर कर दी हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, वरना सर्च कर लेना इन्फो चार्ट। 8,500 के आसपास कुछ मेम्बर्स हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेड। ठीक है, ये है आज का दिन। तो आज 11 बजे के आसपास जो है मैंने ये पहले तो ये ट्रेड आपको जो है वो शेयर किया आपके साथ। ठीक है, जो मैंने ट्रेड ली है तो 20 मार्च की 22,200 की कॉल है 345 रुपये पे। ठीक है, इसको हैज किया है हमने। हैज किससे किया है? 20 मार्च 22,100 की पुट से, जो कि 110 रुपये की। तो ऑलमोस्ट जो है कितना, 30% का हैज हो गया। टारगेट कितना है? 350 की ये बाइंग है। टारगेट है इसका 800 से 900 का। ठीक है, 20 मार्च की एक्सपायरी है, यानी कि अभी ठीक ठाक दिन है हमारे पास, 15 दिन के आसपास। और फिर जो है एक ट्रेड मैंने ये ली है। ठीक है, अप्रैल 22,500 की कॉल 474 पर। ये अप्रैल की एक्सपायरी, यानी कि पूरा मार्च और पूरा अप्रैल 2 महीने हमारे पास 474 की मिली है। इसको जो हमने हैज किया है वो 224 से, ऑलमोस्ट 50% के आसपास से जो हमने इसे हैज किया है। इसके टारगेट देखो, कमाल की बात है, हमने हैज को भी ज़्यादा इसीलिए लिया है। आप सोच रहे होगे कि हैज इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि टारगेट जो है इसके 1500 1600 है। ठीक है, तो 500 की चीज़ को हम मान के चल रहे हैं कि 3 गुने के आसपास जो है वो हो सकती है। अब जब पहुंचेगा वहाँ पे तब देखेंगे इसको कहाँ पे बुक करना है, लेकिन अभी आप जो है टारगेट 1500 1600 लेके चलो और वहीं कहीं हम बुक भी करेंगे आसपास। ऐसा नहीं करते हैं कि 1500 टारगेट हमने जो है 500 की है तो इसे 700 पे बुक कर दिया, वो वहीं कहीं होगी, 1400 पे हो सकती है, 1700 पे हो सकती है। ठीक है, एक अंदाज़ा जो है 1500 का आप लेके चल सकते हो। ठीक है, ये वीकली पोजीशंस थी, ये मंथली है, 2 महीने की पोजीशन है। और साथ में जो है ये तो खैर ऑलरेडी मैंने बताई दी पोजीशन। ये 13 मार्च की पोजीशन है। ठीक है, ये तो अभी की ही है, रिसेंट जो है अगली एक्सपायरी के पोजीशन है 13 मार्च की 22,500 की कॉल 100 रुपये की है। ठीक है, इसमें कोई भी हैज नहीं, अब 100 रुपये को किससे ही हेज करोगे। ठीक है, तो इसके जो है टारगेट आप देखो कितने, टारगेट है 500 से 600। ठीक है, और बहुत कम क्वांटिटी से लिया है मैंने। ये हाई बहुत ज़्यादा रिस्क वाली ट्रेड रहने वाली है। मतलब रिस्क तो क्या ही बोलें, 100 रुपये जीरो हो जाएंगे और क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा तो 500 600 तक जा सकती है। ऐसी आप 10 ट्रेडें लोगे, 2 3 में भी टारगेट हिट कर दिया आपने तो फिर आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल निकल के आई जाओगे। ठीक है, तो अब आप ट्रेड देख रहे होगे कि ट्रेड तो मेरी हर ट्रेड जो है वो बुलिश है। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है मैंने कुछ बियरिश ट्रेड भी ली थी, 22,700 के आसपास जो है बियरिश ट्रेड ली थी। ठीक है, उनमें मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था। तो अब मैंने बुलिश ट्रेड फिर क्यों ले ली, तो अब इसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या मैं श्योर हूँ कि बुलिश रैली आएगी। तो श्योरिटी जैसा मार्केट में कुछ नहीं होता। ठीक है, मार्केट में केवल ऑड्स या चांसेस होते हैं जिन पे आप ट्रेड लेते हो। बहुत बार वो चीज़ होती है, बहुत बार वो चीज़ नहीं होती है। तो जब वो नहीं होती है तो उसका आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा कि जब नहीं होगी तो कितना लॉस होगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हैश से आप मैनेज करोगे, आप ट्रेडिंग से, पोजीशन साइजिंग से मैनेज करोगे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि देखो मार्केट अच्छा खासा गिर गया है।
ठीक है, कभी भी गिरते मार्केट में बाउंसेस आते ही आते हैं। बढ़ते मार्केट में डिप्स आए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। आप ये देखो, इलेक्शन से मार्केट बढ़ना शुरू किया, कहीं डिप नहीं आया, यहाँ पे जाके डिप आया। लेकिन आप गिरते मार्केट में देखो तो ये बाउंस, ठीक है, फिर आप देखोगे छोटे छोटे बाउंस, ठीक है, फिर आप देखोगे ये एक प्रॉपर बाउंस, फिर ये बाउंस, ठीक है। तो गिरते मार्केट में बाउंसेस ज़रूर आते हैं, बढ़ते मार्केट में ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बढ़ते मार्केट में हो सकता है अच्छा खासा बढ़ जाए, फिर एक छोटा सा बाउंस ले, लेकिन गिरते मार्केट में लगातार आते रहेंगे। तो उस बेसिस पे भी कि अगर मान लो मार्केट को बियरिश ही रहना है ना, लोग कह रहे हैं कि भाई 20% 30% गिर जाएगा, मैं कह रहा हूँ कितना भी गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ से मान लो मार्केट में तो कह रहा हूँ चलो 20,000, जो लोग बोल रहे हैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, 20,000 आ जाएगा। लेकिन भैया बाउंस भी तो लेगा तब तो आएगा 20,000 की सीधे ही गिर जाएगा। कोविड में भी बाउंसेस हैं, कोविड का क्रैश देखोगे वहाँ भी 3-3 4-4% के बाउंसेस हैं। ठीक है, कोई भी आप क्रैश उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, कोई भी फॉल ऐसा कहीं भी नहीं हो कि बाउंसेस नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल सामने ही चल रहा है। तो अगर मार्केट को गिरना भी है ना तो हाई चांसेस है कि मार्केट 23,000 के आसपास आके फिर गिरेगा। अब ये 23,000 का नंबर कहाँ से आ गया? 23,000 क्यों, 22,500 से क्यों नहीं गिर सकता है? तो देखो, तो इसको हम जो है निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, वो होता है फिबोनाची। ठीक है, उसे हमें लगा के देखते हैं और 0.618 का जो है हमारा लेवल रहता है, तो वहाँ पर आके मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस फेस करते हैं। तो ये कहाँ पे आ रहा है? 23,103 के आसपास आ रहा है। तो तकरीबन 23,000 ही मैं मान के चल रहा हूँ, 100 रुपये भी, 100 पॉइंट भी जो है वो एक्स्ट्रा भी नहीं ले रहा हूँ। तो 23,000 तो कैसे भी आना चाहिए। अब 23,000 आना चाहिए तो हमारे पास पोजीशन जो है 22,200 300 पे बनी हुई है, तो 23,000 आएगा सीधे सीधे 800 पॉइंट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर भागना है तो वो हो सकता है इसी वीक में आ जाए या अगली वीक में आ जाएगा। ठीक है, 13 तारीख के पहले ही पहले जो है वो आसानी से आ जाना चाहिए। तो अगर 23,000 आ जाता है तो मार्केट उसके बाद गिर भी सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, बाउंस हो जाएगा कंप्लीट, फिर गिर जाएंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पे पोजीशन ली है ना वो हमारी सारी पोजीशन हमारे टारगेट डन करा देंगे। ठीक है, जो हमारी 400 वाली 400 ऑलमोस्ट 500 की पोजीशन है, ठीक है, ये भी आसानी से जो है वो 13-1400 चली जाएगी। जो हमारी 100 की पोजीशन ली है वो आराम से 500-600 प्लस चली जाएगी। ठीक है, जो हमारी वीकली है 300 रुपये वाली है वो भी अपने टारगेट्स को जो है 1000 प्लस आसानी से चली जाएगी। और ये सब तब है कि जब मार्केट उसके बाद गिर जाएंगे। सोचो अगर बढ़ते ही रहेगा तो फिर तो बात ही अलग है ना। तो हम तो भाई दोनों डायरेक्शन के लिए तैयार हैं। ठीक है, उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मार्केट कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, हमें पता है कि गिरना भी है तो बाउंस आना चाहिए, और प्रॉपर ये रैली ही है तो फिर बात ही अलग, फिर तो कोई टेंशन की वैसी बात नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो ट्रेड्स को मैनेज किया जाता है और ट्रेड्स ली जाती है। एनालिसिस एनालिसिस अगेन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के सामने एनालिसिस को मतलब मैं क्या बोलूँ, 10 रुपये की भी मैं वैल्यू नहीं करता हूँ। ठीक है, वो मेरा एनालिसिस हो किसी का भी एनालिसिस हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क हमारा मैनेज ही है भाई, हर ट्रेड के साथ है। आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 22,500 से गिर जाए, क्या गारंटी है कि 23,000 ही आएंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल गिर सकते हैं 22,500 से, हो सकता है कल ही मार्केट गिर जाए। तो भाई सबके साथ हैज है, एक 100 रुपये वाली चीज़ है जिसके साथ हैज नहीं, तो 100 का क्या हैज लोगे यार, वो जीरो हो जाएगी, हो जाने दो, क्योंकि टारगेट भी तो 500 है, ये भी तो देखो आप। ऐसा तो है नहीं कि 100 के टारगेट 200 हैं और जो है फिर हम इसे जीरो कर रहे हैं, तो 1:1 का तो है नहीं रिस्क रिवॉर्ड। क्या दिक्कत है, हो जाने दो जीरो। ऐसे ही हम 100 ट्रेडें लेते रहते हैं, ठीक है, 30% में भी हमारे टारगेट हिट होंगे तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कितने प्रॉफिट्स हों, जो कि इतने तो हो ही जाएंगे। हम बॉटम्स पे खरीद रहे हैं, हम बढ़ते मार्केट में नहीं खरीद के बैठे हैं ट्रेड को, गिरते मार्केट में कॉल्स को लेके बैठे। तो ये जो है ना सिंपल सा लॉजिक है। मैंने सब अभी जो अधिकतर ट्रेड्स हैं वो फ्री ग्रुप में शेयर करी हैं, बाकी ठीक है, बाकी और जो कई सारी ट्रेड्स हैं वो प्रीमियम ग्रुप में है, तो जैसे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। फ्री ग्रुप में आप जाओगे वहाँ से आपको मिल जाएंगी डिटेल्स वगैरह। लेकिन अगर ये प्रॉपर रैली है तो जो भी हमारे पास बुलिश ट्रेड्स हैं, 22,800 के आसपास हमारे पास अच्छी खासी ट्रेड्स हैं। ठीक है, 23,200 पे हमने जो है वो ट्रेड तब खरीदी थी उस टाइम पे, वो भी हमारे पास ट्रेड है, ये अभी लॉसेज में दिखा रही। लेकिन मार्केट जैसे ही आएगा 24,000 के आसपास तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे। ये मान लो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये नीचे हमने खरीद रखी है वीकली या अप्रैल की ट्रेड, वो आप सोचो कितना प्रॉफिट देंगे।
तो हम तो ओवरऑल नेट टू नेट प्रॉफिट में ही आ जाएंगे ना, बजाय कि हम इसके कि एनालिसिस के हिसाब से हम गलत भी थे मान लो 22,800 तक, उसके बाद तो हमने खुद ही बियरेस पोजीशन जो है कुछ ऐड करी। क्या फ़र्क पड़ता है यार, उससे एट दी एंड हम प्रॉफिट बनाने आए, सही गलत होने नहीं। ठीक है, पैसा बनना चाहिए खूब। मैं गलत बना रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पैसा बन जाए, गलत से बन जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि जब सही होंगे तब तो फिर बनना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है पूरा लॉजिक इसके पीछे। आप एक बार जाओ खुद से चेक करो जो भी पुराने क्रैशेस हैं कि क्या उनमें जो है वो बाउंसेस आते हैं या बस मैं हवा हवाई बातें कर रहा हूँ। और अगर बाउंस यहाँ से आएगा तो फिर आप खुद से समझ सकते हो कि वो ट्रेडें कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब भी आगे मुझे अपडेट देना होगा तब मैं अब अगला जो है अपडेट वगैरह पोस्ट करूँगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसे भी करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है इन ट्रेड्स जो ट्रेड डाली है इनका तो मैं अपडेट मोस्ट प्रोबेबली देता ही रहूँगा। तो उसमें आप जो है वो जुड़े रह सकते हो कि कब मैं बुक कर रहा हूँ कब बुक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो टारगेट दिए हैं ना, होते तो सारे टारगेट पे ही बुक हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं कि अब जैसे तुरंत ही भाग गई है 100 की चीज़, मान लो मार्केट तुरंत ही भाग गई, तो ज़रूरी नहीं है मैंने 500 पे बुक करें, हो सकता है हम 600-700 पे 700 पे बुक करें 800 पे बुक करें। ठीक है, या मार्केट यहाँ कहीं थोड़ा बढ़ के फिर कुछ रेंगने वेंगने लगा तो हो सकता है हम 300-400 पे बुक कर दें। तो वो कैसे करते हैं तो वो तो देखो एक्सपीरियंस से आता है, आपको है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ग्रुप में बने रहना, देखते रहना, मैं अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।